Hello friends, most welcome in the channel Learn Language with Roop. Today I will teach you again a topic of 10th class. The subject is English or the language is English. The topic name is footprint without feet. Footprint without feet. जैसे कि मैंने आपको पहले एक टॉपिक कराया था फर्स्ट फ्लाइट में से, और वो भी टाइटल चैप्टर था हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसी तरह से 10th में एक बुक और है, आपकी 2 बुक्स लगी हुई हैं और एक बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो आज भी मैं आपको टाइटल वाला ही चैप्टर करवा रही हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि जो टाइटल्स वाले चैप्टर होते हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, फॉर द व्यू ऑफ एग्जाम्स। So let's start to read this chapter. I will make you understand the short summary of this lesson. So let's start. In this lesson, we are told about the story of a scientist named Griffin. इस लेसन में हमें एक साइंटिस्ट की स्टोरी बताई गई है और उस साइंटिस्ट का नाम है ग्रिफिन। ये लेसन को पूरा समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। जैसे आपने मिस्टर इंडिया पिक्चर तो देखी होगी, है ना। तो मिस्टर इंडिया में क्या था, जैसे अनिल कपूर था, वो उसके पास एक वॉच थी और उसकी हेल्प से वो गायब हो जाता था, लेकिन उसने उस वॉच का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए किया था, बेटरमेंट के लिए। ही हैज़ यूज फॉर वॉच द बेटरमेंट फॉर द सोसाइटी। और ग्रिफिन और अनिल कपूर में क्या डिफरेंस है, देखो इसमें भी ग्रिफिन नाम का साइंटिस्ट होता है, एक मेडिसिन बनाता है और वो मेडिसिन का इस्तेमाल अपने ऊपर ही कर लेता है पहले एक्सपेरिमेंट करते हुए, और वो इनविजिबल हो जाता है मिस्टर इंडिया की तरह। लेकिन वो इसका इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए ना करके लोगों को परेशान करने के लिए, टीज करने के लिए करता है। तो ये डिफरेंस है। अब मैं आपको ये अच्छे से स्टोरी समझ आ जाएगी। आगे देखते हैं कि इन दिस लेसन वी आर टोल्ड अबाउट द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट नेम ग्रिफिन। ग्रिफिन नाम के एक साइंटिस्ट की कहानी है इसमें। वन डे ग्रिफिन डिस्कवर्ड अ मेडिसिन विच कैन मेक द पीपल इनविजिबल। एक दिन ग्रिफिन एक ऐसी मेडिसिन को डिस्कवर करता है, खोज करता है, जो कि ह्यूमन को, किसी भी मनुष्य को, किसी भी ह्यूमन को इनविजिबल बना सके। सॉरी, इनविजिबल मतलब अदृश्य बना सके। एंड इन द बिगिनिंग ही मेक्स द एक्सपेरिमेंट ऑफ दिस मेडिसिन ऑन हिमसेल्फ। और क्या होता है, शुरुआत में, स्टार्टिंग में वो इसका एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर ही कर लेता है। यानी कि जब वो इसको एक्सपेरिमेंट करके देखता है कि मेरी जो मेडिसिन है वो वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, तो उसका एक्सपेरिमेंट करते हुए उसका इस्तेमाल खुद पे ही कर लेता है, वो मेडिसिन खुद ले लेता है। अब क्या होता है, एंड इन दिस वे ही कमिट्स मैनी विकेड थिंग्स। अब जब वो मेडिसिन का इस्तेमाल अपने ऊपर कर लेता है और इनविजिबल हो जाता है, और इनविजिबल होके वो बहुत ही ज़्यादा बुरे काम करता है। मैनी विकेड डीड्स मतलब बहुत बुरे काम, कमिट्स का मतलब करना, कि बहुत ही बुरे काम करता है, अच्छे काम नहीं करता। अब एक दिन क्या होता है, वन डे ही गोज़ टू अ शोरूम इन लंदन। एक दिन वो लंदन के एक शोरूम में जाता है, एंड वियर्स हैट, कोट, शूज़ एक्सेट्रा। और वहाँ पर वो जैसे लॉन्ग कोट हो गया, हैट हो गया, शूज़ हो गया, ये सब चीज़ें पहनता है। तो जब जैसे ये सब चीज़ें वो अटायर करता है, उनको पहनता है, देन ही बिकम्स विजिबल टू द पीपल। तब वो लोगों को दिखाई देने लग जाता है, यानी कि उसके कपड़े दिखाई देने लग जाते हैं ना, तो उनको पता लग जाता है कि भाई कोई है जो कि लोगों को परेशान करता है इस तरह से। एट लास्ट ही इज़ अरेस्टेड बाय द पुलिस। और इसी तरह गलत काम करते हुए अंत में, कहते हैं ना, अंत अगर गलत करोगे तो तुम्हारे साथ गलत ही होगा, तो लास्ट में उसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। तो देखा आपने, इन दिस वे, इस प्रकार वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन, कि ग्रिफिन एक बहुत ही लॉलेस पर्सन था। लॉलेस का मतलब होता है नियमों से रहित, जिसकी लाइफ में कोई नियम नहीं थे, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं थे। क्यों? क्योंकि ही डिड नॉट यूज हिज डिस्कवरी
फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि अगर वो चाहता तो अपनी डिस्कवरी का इस्तेमाल, अपनी खोज का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए भी कर सकता था, समाज की भलाई के लिए भी कर सकता था, लेकिन उसने समाज की भलाई के लिए जो है अपनी डिस्कवरी का इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो एक बहुत ही लॉलेस पर्सन था। व्यूअर्स, एक ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, ये हर साल बोर्ड के एग्जाम्स में आता है और ये रिपीट होता है कि ग्रिफिन वाज अ लॉलेस पर्सन, डिस्क्राइब दिस द करेक्टर ऑफ ग्रिफिन इन द लाइट ऑफ दिस सेंटेंस, कि इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसका करेक्टर बताइए। तो आप ये पूरा क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन एज ए लॉन्ग क्वेश्चन लिख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा। तो नाउ आई एंड माई क्लास, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर व्यूअर्स।